माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साम्यवाद के विषय में आगे बताना चाहती हूँ। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीवाद का अंत और श्रमिकों एवं सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व में विश्वास करती है। इसके प्रमुख प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं, जिन्होंने अपने मार्क्सवादी सिद्धांतों द्वारा एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। हम जानते हैं मार्क्स के सिद्धांतों का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और यूएसएसआर ने उनके सिद्धांतों और विचारों को पूर्णतः अपना लिया। लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव, कोसिजिन, माओ आदि कई नेता हुए जिन्होंने इसे और आगे बढ़ाया, परंतु मार्क्सवाद के प्रमुख प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ही हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम कार्ल मार्क्स के विचारों को देखते हैं। आप और हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात कही है और अपने प्रमुख सिद्धांतों में उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से एक प्रक्रिया के द्वारा इस वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बताए हैं जो कि इस प्रकार हैं। उनका पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उनका दूसरा सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। उनका तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उनका चौथा सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और पांचवा क्रांति का सिद्धांत। उनके इन सिद्धांतों का तात्पर्य यह है कि मार्क्स का यह मानना था कि जिस समय क्रांति के द्वारा पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, तभी एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी और श्रमिकों का अधिनायकत्व स्थापित होगा, तभी साम्यवाद की स्थापना होगी। मार्क्स के इन विचारों को यूएसएसआर ने कार्य रूप दिया। यूएसएसआर में लेनिन ने साम्यवाद को बहुत ही आगे बढ़ाया। लेनिन रूस के साम्यवादी क्रांति के पिता थे। वे सिद्धांतवादी और कर्मयोगी दोनों थे। उन्होंने मार्क्स के विचार को विकसित किया। लेनिन ने अनेक बार यह साबित किया कि साम्राज्यवाद का ही अंतिम रूप पूंजीवाद है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे सर्वहारा वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच संघर्ष तेज होता जाता है और उसके बाद ही विकास स्वरूप साम्यवाद आता है। मार्क्सवाद के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को लेनिन ने राष्ट्रीय रूप दिया। उन्होंने एक देश में समाजवाद के सिद्धांत को जन्म दिया। उनका कहना था कि एक ही साथ संसार में साम्यवाद कायम नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे ही उसका विकास होगा। लेनिन ने एक नई व्यवस्था को अपनाया। उन्होंने यह विचार रखा कि केवल साम्यवादी पार्टी ही सर्वहारा वर्ग की क्रांति ला सकती है और उसे सुरक्षित रख सकती है। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर लेनिन ने अपने प्रयासों से साम्यवादी विचारधारा और कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया। अब हम स्टालिन को देखते हैं। लेनिन के बाद स्टालिन ने भी साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया। सोवियत रूस के दूसरे बड़े नेता का नाम स्टालिन है। उन्होंने मार्क्स और लेनिन के साम्यवाद को और आगे बढ़ाया। वे लेनिन के एक देश में समाजवाद के सिद्धांत पर कायम रहे। उन्होंने रूस के भीतर पूंजीवाद के बचे खुचे अनुशासन को खत्म किया और अपनी पंचवर्षीय योजनाओं से देश का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन किया और उसे आगे बढ़ाया। उनका लक्ष्य था सारे संसार के मजदूरों को एक सूत्र में बांधना और पूंजीवाद के विरुद्ध विद्रोह करना। लेनिन के बाद ख्रुश्चेव और कोसिजिन यूएसएसआर में नेता हुए। ख्रुश्चेव ने साम्यवादी दल के प्रथम महासचिव और प्रधानमंत्री के रूप में काफ़ी प्रभावशाली कार्य किया। कोसिजिन ने भी अपने समय में साम्यवाद को आगे बढ़ाया। हम यह भी जानते हैं कि चीन ने भी साम्यवादी सिद्धांत को अपना लिया था और उसके अपनाने में सर्वप्रमुख स्थान था माओ का। माओ का साम्यवाद लेनिनवाद से प्रेरित है। यह साम्यवाद का एक ऐसा स्वरूप है जो आर्थिक रूप से अल्प विकसित और औपनिवेशिक देशों की परिस्थितियों के अनुकूल है। भूमि, सामंतवादी और औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न चीन की प्रधान समस्या रहे हैं
और माओवाद उन्हीं का उत्तर है। माओ त्से-तुंग एक असाधारण सैनिक नेता थे और उन्होंने अपनी पुस्तक ए न्यू डेमोक्रेसी में सामंतों और देशद्रोही पूंजीपतियों के बचे खुचे प्रतिक्रियावादी अंशों के विरुद्ध जनता की लोकतंत्र तानाशाही का समर्थन किया। अब हम साम्यवाद के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं। लेनिन और स्टालिन द्वारा विकसित मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांत को साधारणतया साम्यवाद कहकर पुकारा जाता है। इस साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हम इस प्रकार देख सकते हैं। सर्वप्रथम, साम्यवाद समानता की स्थापना करना चाहता है। लेनिन और स्टालिन द्वारा विकसित मार्क्स के साम्यवाद में साम्यवादी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें जनता को पद और अवसर की समानता प्राप्त हो। साम्यवादियों की दूसरी प्रमुख बात यह है कि वे शक्ति को सरकार का प्रमुख शस्त्र समझते हैं। वे एंजल्स की इस धारणा से सहमत हैं कि जब स्वतंत्रता की बात करना संभव हो जाता है तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरी प्रमुख बात साम्यवादियों की यह है कि वे क्रांति को आवश्यक मानते हैं। उनका यह कहना है कि पूंजीवाद तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक विश्व में क्रांति नहीं आएगी। चौथी प्रमुख बात साम्यवादियों की यह है कि वे समाज के आर्थिक संगठनों में दिलचस्पी रखते हैं और धर्म को अपने कार्यक्रम की सफलता में एक बाधा समझते हैं। मार्क्स की प्रसिद्ध उक्ति है, धर्म जनता के लिए अफीम है। पांचवी बात साम्यवादियों की यह है कि वे इतिहास की आर्थिक व्याख्या में विश्वास रखते हैं और वर्ग संघर्ष को उसका एक आधारभूत तथ्य समझते हैं। वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं चाहते, इसलिए उद्योग का सामाजिकरण और कृषि का सामूहिकरण उनकी नीति रही है। साम्यवाद के इन विचारों को देखकर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि साम्यवाद मुख्यतः कार्ल मार्क्स के विचार का ही एक रूप है। यद्यपि उसमें संशोधन और परिवर्तन लाने का श्रेय लेनिन और स्टालिन का रहा है। इस तरह मार्क्स, लेनिन और स्टालिन के विचारों के समन्वय से साम्यवाद बना है, जिसका उद्देश्य एक वर्ग रहित और राज्य रहित समाज की स्थापना करना है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग हो, उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण हो और जिसमें सभी व्यक्ति समान रूप से सुखी हों और सभी को समान हित मिले और संपत्ति पर सभी का स्वामित्व हो। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्यवाद उग्र और हिंसात्मक उपायों का सहारा लेने का समर्थन करता है, क्योंकि बिना ऐसे उपायों से पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता और नए साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता। तो यह है साम्यवादी विचारधारा। मैं समझती हूँ और सोचती हूँ कि आप लोगों को यह विचारधारा अवश्य ही समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।